हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई। मैं इससे पहले आपको बता दूं, अगर यदि इस वीडियो में आप नए हैं तो आपको मेरी तरफ से सजेशन है भाई, अगर आप ना इस एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखे होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है देखना भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट एक प्रकार से आपका संजीवनी बूटी है जो कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। कहने का मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर 100 में 100% आपको दिमाग में सेट करना है ना, तो एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लो भाई। फिर चाहे आपका मन, अगर यदि आप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नहीं भी देखते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग जो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन में जो सवाल मतलब सवाल में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे हम लोग बहुत सारा जो है टॉपिक में एग्जांपल ले लेके हम लोग अच्छे से क्लियर कराए भाई। और हमको नहीं लगता है कि एक्सरसाइज 3.3 का एक भी क्वेश्चन बचा होगा जो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहने मतलब ये लेक्चर 10 है तो लेक्चर 9 को देख के आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास और उम्मीद है भाई। अगर आप देखे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आप जो पहले से पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो उसी के लिए जो है मैं यहाँ पे डाउट क्लियर जो भी आपका छोटा मोटा बचा होगा, वैसे तो बचना नहीं चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग जो है क्वेश्चन भी साथ में कराते जाते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जरूर आप एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम जस्ट पीछे रहता है भाई, जरूर से देख के आइएगा। चलिए आइए, देर किस बात का, तो चलिए करते हैं हम लोग जो है वीडियो का जल्दी से स्टार्ट, है ना। और लेते हैं कि क्वेश्चन को, बहुत मजेदार शानदार जानदार क्लास होने वाला आज, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित अवयवों का प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। भाई परिवर्त हम लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ था कि किसी भी अवयव का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कैसे निकालते हैं, है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम अपने ऑटोमेटिक रो में बदल जाता है। कहने का मतलब एम एन में आ जाता है, एम पहले एन बाद में, है ना। कहने का मतलब क्या, चलिए ना यहाँ पे प्रैक्टिकली बात वही वाला बात यहाँ पे समझते हैं ना। ए हम लोगों के पास दिया है भाई, नाम रख देते, नहीं दिया है तो नाम रख दिए। ए नाम का कोई मैट्रिक्स है हम लोगों के पास, है ना। और ये, और अभी इसका ऑर्डर क्या है भाई, अभी इसका ऑर्डर है एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है। कॉलम कितना है भाई, 1, है ना। कॉलम कितना है, 1 इसका कॉलम में। तो अब इसका परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिवर्त। परिवर्त किसका निकाल रहे हैं, ए का। ए का परिवर्त निकालेंगे, किसका, ए का। ए का परिवर्त क्या हो जाएगा भाई, ए डैश, या तो फिर ए का ट्रांसपोज लगा सकते हैं, आपका मन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, रो को उठा के कॉलम में डाल देना, कॉलम को रो में डाल देना। तो यहां पे हम कॉलम को रो में लिख रहे हैं। कहने का मतलब पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे -1। ये हो गया, रो को कॉलम में बदल दिए। कहने का मतलब 3 हो जाएगा पीछे और 1 हो जाएगा आगे। कहने का मतलब 1 रो हो जाएगा और उसमें 3 कॉलम हो जाएगा। बस रो को कॉलम में बदलना ही क्या कहलाता है भाई, आपका कहलाता है अवयव का परिवर्त। एकदम अच्छे से हम लोग प्ले में वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, तो यहाँ पे जो बना लिया होगा एकदम ऐसे चक्कर मार दिया होगा भाई। चलिए आइए, इसका परिवर्तन निकालना आपका काम, रो को कॉलम में बदलना। मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है ना। ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, उसको रो को कॉलम में, इसको ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, ये पहला रो को उठा के पहला कॉलम में दो, दूसरा रो को उठा के दूसरा कॉलम में रख दो, ये हो गया ए का परिवर्त। ये क्या है, ए का परिवर्त है। चलिए क्या बनाएंगे भाई, मजा नहीं आ रहा है ना। अब इसका परिवर्त ये तो मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा, करना क्या आपको, पहला रो को उठाना है, कॉलम में लिख देना, पहला रो को, दूसरा रो को उठाना है, दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को उठाना है, तीसरे कॉलम में लिख देना, हो गया भाई, बन गया। अब हम इसको नहीं बनाने वाले हैं, ये आपका SW है भाई, ये आपका HW है ना, ये आपका SW है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोल रहा है ए और बी दिया है भाई, तो आपसे पूछ रहा है सत्यापित कीजिए, ना। आपसे पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए, है ना, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित कीजिए, ठीक है, सत्यापित कीजिए कि a + b का होल डैश। ये हम लोग कल ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट में यही किए थे भाई, प्रॉपर्टी एक एक प्रूव किए थे, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बनाना हम लोगों का काम है, तो बनाते हैं जल्दी से। वैसे जो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो स्किप कर देगा इसको, ये लेक्चर को मतलब ये वीडियो को यहाँ जितना ये सवाल बनाने में टाइम लेगा स्किप कर देगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसको पहले से पता है भाई।
तो हम लोगों को पहले LHS लेना है। हम लोगों के पास जो जो दिया है फटाफट लिख लेना है। यहाँ पे दिया हम लोगों के पास क्या क्या है, दिया हम लोगों के पास है A बराबर हम लोगों के पास दिया है कितना, -1 2 और 3, और दूसरा दिया है 5 7 और 9, और तीसरा दिया है -2 1 और 1। तो और B हम लोगों के पास दिया है B कितना दिया है, -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 3 और 1, ये दिया है। तो आपसे पूछा जरा यहाँ पे LHS हम लोगों को बोला है, LHS हम लोगों को, चलो भाई, तो हम लोगों को LHS लेने से भी पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A प्लस बी निकालना पड़ेगा भाई। A प्लस बी निकालो, A प्लस बी निकालो। तो A के जगह पे A का एलिमेंट -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 प्लस, है ना, प्लस क्या लिखने वाले हैं, प्लस यहां पे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे -4 1 -5, और लिखेंगे 1 2, और लिखेंगे यहाँ पे 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 3, और लिखेंगे 1। तो A प्लस बी हम लोग के पास क्या मिलेगा, A प्लस बी क्या मिलेगा, -1 और -4 को आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा -5, नहीं यार, हाँ ठीक है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 3 और -5 को जोड़ेंगे तो आपस में हो जाएगा, घट जाएगा, 2 बचेगा भाई माइनस के पास, 5 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 6, 7 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, -2 और 1 को जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ये हो गया A प्लस बी। अब हम लोग को क्या निकालना है ना, A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस जो B आया उसी का ट्रांसपोज, मतलब इसका आप परिवर्तित, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना। तो कहने का मतलब पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम में बदल देंगे इसको, पहला रो को उठाएंगे पहले कॉलम में इसको बदल देंगे, पहला रो को उठाएंगे और पहले कॉलम में इसको बदल देना। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है भाई, ये हम लोगों का LHS। LHS हम लोगों को सॉल्व, हम लोग LHS को सॉल्व कर लिया, अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS हम लोगों को क्या बोल रहा है कि पहले A का डैश निकालो, फिर B का डैश निकालो, फिर जोड़ो। तो चलिए A का डैश B का डैश निकालते हैं। उसके लिए पहले जो है ना आपको यहाँ पे A और B चाहिए ना, A और B तो आपको चाहिए, तो A और B आप कहां से लाएंगे, जो आपके पास दिया है। अब हम लोग निकालेंगे A का डैश, तो A का डैश क्या हो जाएगा भाई, -1 2 3 5 7 9, और ये हो जाएगा -2 1 1। ठीक है, और B का डैश क्या हो जाएगा, हम लोग के पास B तो दिया है, B का डैश निकालो, -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 3 1, है ना। तो बताइए, तो हम लोगों का A का डैश प्लस B का डैश क्या आएगा, A का डैश प्लस B का डैश क्या है भाई, A का डैश, यहाँ A का डैश माइनस है ना, हम लोगों के पास है -1 5 -2, और ये आया 2 7 1, और आया है 3 9 और 1, है ना, प्लस B के जगह पे लिखेंगे -4 1 1, और यहाँ पे 1 है 2 है और 3 है, और है आपका 5 माइनस के साथ है ना, और 0 है और 1। क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना, A का डैश प्लस B का डैश, A का डैश प्लस B का डैश बराबर -1 और -4 को आपस में जोड़ेंगे -5 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, -2 और 1 को जोड़ेंगे घट जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 7 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 3 और -5 को जोड़ेंगे -2, 9 और 0 को जोड़ेंगे 9, और 1 1 को जोड़ेंगे 2 2। अब बताइए, हम लोगों को बोल रहा है LHS बराबर RHS, ये आपका RHS था, तो बताइए LHS और RHS मिल रहा है क्या। LHS हम लोगों का क्या, -5 6 1, -5 6 -1, ठीक है, और 3 9 4 3 9 4, ठीक है भाई, आप खुद से देख सकते हैं, -2 9 2, तो यहां भी -2 9 2। तो कहने का मतलब क्या, LHS हम लोगों का है ना, जो LHS ये हम लोग का जो आया भाई, ये क्या है, यही तो LHS है, यही तो हम लोग का LHS है। आ कहां रहे थे, RHS से, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। बहुत इजी,
मजेदार तरीके से जो बोल रहा था वही हम लोग किए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजी तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, ये आपका होमवर्क है। कल भी मैंने बताया था और अभी भी बताया। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले a माइनस बी करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना। पहले आपको a में b को घटाना है और फिर क्या करना है ना, a में b को घटाना है और उसका ट्रांसपोज कर देना। चलिए मैं इसको ना शॉर्टकट में जल्दी से बता देता हूं। दिया है आपके पास, क्या आपके पास दिया है a बराबर, आपके पास दिया है कितना, -1 2 और 3, और दिया है 5 7 9, और दिया है आपके पास -2 1 1, ये आपके पास दिया है। और b आपके पास दिया है कितना, b आपके पास दिया है -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 1 3 1, ये दिया है, ये आपके पास दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि a माइनस बी का डैश, ये आपका LHS है, ये आपका क्या भाई LHS। LHS में आपसे क्या पूछा है, LHS में आपसे पूछा है a माइनस बी का डैश बताओ। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई, a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालेंगे तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, बोलिए। a के जगह पे लिखेंगे -1 2 3, और लिखेंगे 5 7 9, और यहाँ पे लिखेंगे -2 1 1, है ना। और माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के जगह पे -4 1 -5, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 3 1, ये हो जाएगा। और a माइनस बी बराबर कितना, -1 माइनस, है ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और माइनस, यहाँ पे देखो भाई ये -1 है यहाँ पे आपके पास, और ये फॉर्मूला यहाँ माइनस है, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब बचेगा क्या, -1 और +4, तो बचेगा क्या 3 भाई। 2 में 1 घटेगा तो 1, 3 में 5, अब फिर यहाँ जुट जाएगा भाई, हो जाएगा 3 2 5, और ये 5 और 3 8 हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि ये 3 माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस। 5 में 1 घटेगा 4 बचेगा, 7 में 2 घटेगा तो माइनस नहीं मतलब 5 बचेगा, है ना। और 9 में 0 घटेगा तो 9, -2 में 1 घटेगा तो -3 हो जाएगा भाई, और 1 में 3 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज बताना। क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज लिखो। a माइनस बी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे। चलो a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज कहने का मतलब परिवर्त निकालेंगे इसका, उल्टा रो को कॉलम में बदल दो, रो को उठाओ, फर्स्ट रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को उठाओ सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को उठाओ थर्ड कॉलम में लिख दो, हो गया, है ना, हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का हो गया a माइनस बी का डैश। अब हम लोगों को क्या बताना है, अब हम लोगों को बताना है RHS, यहां पे लेंगे पुनः RHS। RHS आपका क्या भाई, देखो RHS क्या, RHS है a का डैश माइनस बी का डैश, a का डैश माइनस बी का डैश। तो बताइए सबसे पहले तो हम लोगों को a भी लेना पड़ेगा, तो a आपके पास क्या, यहां से उठाओ भाई, अच्छा इसको पहले उठा के जो है ना, इधर ले आते हैं, है ना, तब इधर जगह बचेगा, तब इधर जगह बचेगा आपका। और यहाँ पे हम लोग a और b को कॉपी मारेंगे, क्योंकि ये रहा, और अब इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं और इधर ले आते हैं, है ना, इधर, और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इधर ले आएंगे, है ना। चलिए अब इसको रिसाइज करेंगे फिर से, अब यार तू कहाँ बढ़ के जाएगा रे, है ना। चलिए ये यहीं पे रहने देते हैं इसको, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे भाई,
अब हम लोगों को आरएचएस लेना है। आरएचएस आपका क्या, पुनः आरएचएस पहले ए का डैश निकालेंगे माइनस बी का डैश। तो ए का डैश यहाँ पे ए का डैश माइनस बी का डैश है, तो ए के यहाँ पे ए का डैश क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पहले रो को उठाओ तो पहले कॉलम में बदल दो, पहला रो को उठा के पहला कॉलम में बदल दो, दूसरा रो को उठा के दूसरा कॉलम में बदल दो, और तीसरा रो को उठा के तीसरा कॉलम में बदल दो। हो गया। माइनस बी में भी यही करना है, पहले रो को उठा के दूसरा रो में लिख दो, और पहला कॉलम में लिख दो और दूसरे रो को उठाओ, फिर दूसरा कॉलम में लिख दो और फिर तीसरे रो को उठाओ और तीसरा कॉलम में लिख दो, है ना। अब बाद में आपको क्या करना है, घटाना है। तो बताइए घटा रहे हैं, क्या आएगा बताइएगा, क्या आएगा। तो यहां पे आएगा आपका -1 में -4 को आपस में घटाएंगे, लेकिन ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई बताइए, -1 और +4 हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे, ठीक है। 5 में 1 को घटाएंगे बचेगा 4, और -2 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ 2 में 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ 7 में 2 को घटाएंगे 5 बचेगा, और 1 में 3 को घटाएंगे -2 बचेगा, और 3 में -5 को घटाएंगे आपस में जुड़ के 8 बन जाएगा भाई। 9 में 0 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 1 में 1 को घटाएंगे 0 बचेगा। बताइए ये आपका क्या है, ये है ए का डैश माइनस बी का डैश, बराबर कितना आया है आपका, बराबर कितना आया भाई, बराबर आया है 3 4 -3 और 1 5 -2, और ये आपका आया है 8 9 0। ये बताइए, अब मैच कीजिए, एलएचएस से मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है ना। 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0, तो ये लिख सकते हैं। अतः एलएचएस क्या है, एलएचएस बराबर है आरएचएस के, एलएचएस बराबर है आरएचएस के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनाना था फिर भी बना दिया यार। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल से थोड़ा सा बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, दिया है हम लोग के पास क्या दिया है भाई, देखो यहाँ पे ए नहीं देके ए का डैश दिया है, ए नहीं देके क्या दिया है, ए का डैश दिया है। तो ए का डैश हम लोग को दिया है, तो ए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। ए का डैश आपको जब दिया है तो ए कैसे निकालिएगा, ए का डैश दिया रहेगा तो ए कैसे निकालिएगा, बी भी दिया, इस बार यहाँ पे बी का डैश नहीं बी दे दिया भाई, -1 2 1 और दिया 1 2 3, ये दिया है। तो बताइए ए का डैश आपके पास दिया, और आपको कल मैंने बताया था अच्छे से, क्या आपको मैंने बताया था कि ए का जब डैश का डैश, ए का ट्रांसपोज जब हम लोग निकालते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, ए मिलता है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज निकालो, जो मिलेगा वही ए बने, है ना। ये मैंने आपको बताया था, तो ए का डैश निकाल रहे हैं, ए आपके पास दिया है तो उसका डैश का डैश निकालो, ए डैश हम लोग के पास दिया है उसका डैश निकालो, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ए डैश हम लोग के पास दिया है, कितना दिया है, 3 4 -1 2, और यहाँ दिया है 0 और 1। तो ए का डैश क्या हो जाएगा भाई, अब रो को उठाओ कॉलम में बदल दो, रो को उठाओ कॉलम में बदल दो, रो को उठाओ, है ना, रो को उठाओ कॉलम में बदलो, रो को उठाओ कॉलम में बदलो। कहने का मतलब -3 1 0, है ना, ये रो में था, 3 -1 0, ये कॉलम में बदल गया। तो ए का डैश जो आता है, ए का डैश का जो डैश आता है वही ए होता है। तो ए बराबर हम लोग के पास कितना हो गया भाई, है ना। ए का डैश के बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए का डैश, तो लिखेंगे ए बराबर, है ना, ए का डैश ए, तो ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया ए। अब आपके पास ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, तो a + b का होल डैश बराबर ए का डैश बी का डैश। देखो पिछला सवाल है कि नहीं भाई, अगर ये सवाल हम बनाते हैं तो इसका मतलब आपको मेंटली हम ना एक कमजोर कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, साथ देखो यही वाला क्वेश्चन है ना, इसका ये 2 नंबर है ना भाई, ये देखो ये कॉपी वाला सवाल है ना, 2 नंबर का 1 नंबर, तो ए भी आपके पास वहां भी दिया था, ए भी यहाँ भी दिया, दिक्कत क्या है, तो निकालेंगे ये खुद। ये आपका HW रहा, ये आपको होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहा भाई, पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, है ना। आपको भी साथ में मेहनत करना होगा, बहुत इजी कंपेयर जो है
एकदम जो है ना सिमिलर सवाल है भाई, इक्वल सवाल है, नंबर बदल सकता है, नियम थोड़ी ना बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे यदि ए डैश बराबर, फिर से यहाँ देखो भाई, फिर वही काम, 3 का दूसरा नंबर, ए डैश बराबर यहाँ पे आपके पास दिया है, और 3 4 -1 और 2 और 0 1। यार इसको मैं क्या बनाऊं यार, वही वाला सवाल है ना, वही वाला सवाल है। इस बार क्या निकालना है, 2 नंबर। और ये हम लोग जो है पिछले सवाल में कर चुके हैं, देखो पिछले सवाल में किया है ना मैंने, देखो यही वाला सवाल है, a - b का डैश। तो इसको भी हम नहीं कर रहे हैं भाई, ये भी आपका HW है, ये भी आपका क्या है भाई HW, ये भी आपका क्या है HW। भाई सवाल को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो पक्का ये कुछ है भाई, कुछ नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं, सवाल में दम नहीं है। इसको बनाते हैं, थोड़ा सा है बस, ज्यादा मतलब इसको भी हम लोग बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। फिर भी चलो सब सवाल छोड़ ही देंगे तो बनाएंगे किसको, है ना। ए का डैश आपके पास दिया है भाई, क्या दिया, -2 है ना, -2 3 1 2 है ना। और यहाँ पे हम लोगों के पास बी दिया है, तो ए डैश का डैश बराबर ए होता है, तो ए डैश का डैश निकालते हैं, -2 3 1 2। अब हम लोग निकाल रहे हैं ए डैश का डैश, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, रो को उठा के कॉलम में बदलो, रो को उठा के कॉलम में बदलो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड। तो ये जो ए का डैश का जो डैश होता है वही तो ए होता है। तो बताइए ये -2 1 3 2 ये हो जाएगा आपका ए। तो ए हम लोग के पास दिया है और बी तो हम लोग के पास पहले दिया है, तो बोल रहा है a + 2b का ट्रांसपोज बताओ। तो हम लोग निकालेंगे a + 2b का ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज बताना है। तो पहले क्या निकालेंगे, a + 2b, है ना। तो a के जगह पे क्या रखेंगे भाई, a के जगह पे यहां निकला आपका -2 1 3 2 + 2 गुना b के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 0 और लिखेंगे 1 2, है ना। और यहाँ पे -2 और 1 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -2 0 2 और 4 हो जाएगा भाई। और ये जोड़ेंगे -2 और -2 को, तो हो जाएगा -4 और 1 और 0 को जोड़ेंगे, सॉरी 1 हो जाएगा और 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। बताइए ये क्या है आपका, ये जो आया ये क्या है ना, ये जो आया ये क्या है, ये है ये है a + 2b का, है ना, a + 2b बराबर कितना है, a + 2b बराबर कितना है, -4 1 5 और 6, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी भाई, है ना, बहुत इजी है। चलिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आगे हम लोग को दिया है a + b। अभियों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल्डर्स, ये भी कल मैंने बनाया था बट कोई नहीं, जल्दी से बना देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सभी एग्जाम्पल हम लोग लिए थे भाई, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़े थे। ये हम लोग का जो है ना आयु के परिवर्त का गुणधर्म है ना, गुणधर्म नंबर ये कौन सा है, गुणधर्म नंबर ये तीसरा है भाई, है ना, गुणधर्म नंबर ये तीसरा है और हम लोग प्रूफ किए थे वहां पे। फिर भी यहाँ पे हम लोग के पास a दिया है कितना, 1 -4 और आपके पास, चलो यार -4 को ना ऐसा लिखते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, और 3 और b बराबर आपके पास दिया है b कितना दिया, -1 2 है ना और 1, ये दिया आपके पास। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि पहले LHS लो, LHS हम लोगों का क्या, a × b का डैश। तो पहले क्या निकालेंगे, a × b, तो a × b क्या हो जाएगा, पहले a का एलिमेंट, पहले किसका एलिमेंट, a का एलिमेंट और गुना फिर किसका एलिमेंट, b का एलिमेंट, b का एलिमेंट क्या, -1 2 और 1। तो a × में b क्या हो जाएगा भाई, गुना करो। गुना करने का रूल आपको पता है ना, ये पहले का रो सॉरी पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो तो गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करते हैं, ये 3 रो है इसमें और कॉलम कितना है, 1। इसमें कितना रो है, इसमें 1 रो है, कॉलम कितना है भाई, कॉलम है आपका 3। तो देखो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, इसलिए गुना तो होगा, होगा तो करो भाई, उसमें क्या होगा तो करो। यहां पे क्या लिख रहे हैं,
ये पहला रो का पहले कॉलम से, -1 का गुना 1 से तो -1, ठीक है ना। और आप प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे कोई एलिमेंट है नहीं। अब सेकंड रो का है ना, चलो अब पहले रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 गुना 2 तो हो जाएगा 2, 1 गुना ये हो जाएगा 1 गुना 1 है ना, 1 गुना 1 तो 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा, -4 गुना -1 तो हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 4, ठीक है। अब -4 का गुना 2 से तो हो जाएगा -8, -4 का गुना 1 से तो -4 है ना। अब 3 का तीसरे रो का आता है, तीसरे रो का फर्स्ट कॉलम से तो -3, और 3 गुना 2 तो हो जाएगा 3 गुना 6 और 3 1 का 3। जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर क्या रहता है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो 3 दूसरे का कॉलम, 3 क्रॉस 3। ये हम लोग का ए बी है भाई, ये हम लोग का क्या है, ए बी है। अब हम लोग को निकालना क्या, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज निकालो, बहुत आसान। इसको उठा के रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को पहला रो ले रहे हैं, पहले कॉलम में लिखेंगे -1 2 और लिख रहे हैं 1। दूसरा रो ले रहे हैं 4 -8 -4, 4 -8 -4, ठीक है, 4 -8 -4, ठीक है। अब यहाँ पे -3 6 और 3, -3 6 और क्या हो जाएगा भाई 3, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। ये हम लोग का क्या है, LHS है हम लोग का, ये क्या है LHS हम लोग का, ये भाई LHS हम लोग का क्या, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 है ना। ये आपके पास है। बताइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ना हम लोग RHS को लेंगे। RHS क्या है, B का डैश माइनस A का डैश, तो पहले A का डैश निकाल लेते हैं, यहां पे लिखेंगे पुनः क्या निकालेंगे, A का डैश। तो A का डैश क्या है भाई, A का डैश आपका है एक सेकेंड, ऐसा करते हैं ना, कॉपी मार के ले जाते हैं यार उसको उस तरफ, है ना। यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं, अटना तो है नहीं इसको, तो कॉपी मारते हैं इसको, A और B को उधर लेके जाते हैं, है ना। और कॉपी करो, कॉपी टू नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। कॉपी टू नेक्स्ट भाई कहाँ गया, ये रहा। पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, A का डैश। A का डैश क्या हो जाएगा, रो को उठाओ कॉलम में बदल दो, रो को उठाओ कॉलम में बदल दो, रो को उठाओ कॉलम में बदल दो, ये लो बदल दिया, है ना। और B का डैश निकालेंगे, B का डैश, B का डैश क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -1 2 और 1, ठीक है। तो बताइए अब हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को बोला है कि ना B का डैश इंटू में A का डैश, ये हम लोगों का RHS है। RHS क्या है, RHS हम लोगों का B का डैश इंटू में A का डैश। तो B का डैश हम लोगों के पास कितना है बताओ, B का डैश है -1 2 और 1, और गुना A का डैश कितना है भाई, A का डैश है 1 -4 और ये हो जाएगा 3। गुना करो फिर से सेम कंडीशन, गुना करने तो आपको आता ही है, तो ये हो जाएगा -1 और -1 गुना -4 तो हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और 2 गुना -4 तो -8, है ना। और 2 गुना 3 तो हो जाएगा 6, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 1 गुना -4 तो -4, और 1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3। ये क्या है, ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 3। ये क्या है आपका, ये आपका है ना, ये आपका है B का डैश A का डैश। बोलो भाई मैच किया, LHS RHS से मैच किया। LHS आपका क्या है, LHS आपका -1 4 -3, -1 4 -3, ठीक है। ओहो, और 2 -8 6, 2 -8 6 दिख रहा है ना। और आगे है 1 -4 3, 1 -4 3, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS बराबर है भाई RHS के। LHS
बराबर है RHS के। PROVET प्रूव्ड हो गया भाई, सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे कहाँ लिख दिया भाई, यहाँ ना लिखना था, चलो यहाँ ही लिख देते हैं, यहाँ ही लिखना था। अतः LHS बराबर है RHS के, है ना, यहाँ लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास ये सवाल है जो कि हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसी का 5 नंबर का 2 नंबर, ये आपका SW है भाई, ये आपका SW है। आपको सवाल को रटना नहीं, समझना है भाई। यहाँ पे इस चैनल पे आके भी अगर इस सवाल को आप रट रहे ना तो लालत है आप पे और आपके दिमाग पे और आपके सोच पे। रटने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम आज पास भी कर जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे भाई, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड। इसीलिए समझना है चीजों को अच्छे से, इतना बढ़िया से समझाने के बाद आपको प्रयास करना है ना, हर एक बार आपको प्रयास करना, और ये इतना भी भारी नहीं है, मतलब मजेदार है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इजी है। बोल रहा है क्या? बोल रहा है हम लोग के पास, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना, आपके पास दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है A बराबर, है ना, आपके पास दिया है A बराबर, कितना दिया है बताइए? A बराबर दिया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और दिया है cos अल्फा, ये आपके पास दिया है। तो पूछ रहा है कि आपको ना सत्यापित करना है, हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? A डैश का जब गुना कराएंगे A से तो क्या आना चाहिए भाई? I आना चाहिए। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहेगा? A आपके पास दिया है तो सबसे पहले A डैश निकालेंगे। A डैश क्या हो जाएगा? रो को उठाओ, कॉलम में बदल दो, cos अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा। और सेकंड रो को उठाओ, सेकंड कॉलम में बदलो, माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा cos अल्फा, है ना। चलिए अब हम लोगों को क्या निकालना है? क्या बोल रहा है उसी के आधार पे। तो अब हम लोग को A डैश का गुना A से कराना है ना। अब आपको LHS लेना है। LHS में क्या बोल रहा है? LHS में क्या बोल रहा है? A डैश का गुना कराना है A से, तो कराते हैं। A डैश हम लोग के पास क्या है? A डैश हम लोग के पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा, गुना कराएंगे किससे? A से। तो A आपका क्या है ना, A आपका क्या है? A आपका है cos अल्फा साइन अल्फा और ये है माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, है ना। बराबर दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, दिख रहा है चीजें, है ना, दिख रहा है। जब दिख रहा है तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब गुना करते हैं भाई। क्या करेंगे? cos अल्फा का पहले देखो, ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज आपको होने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे, दूसरे रो का, कहने का मतलब पहले रो का हर एक कॉलम से, कहने का मतलब दोनों कॉलम से, फिर दूसरे रो का भी दोनों कॉलम से। तो cos अल्फा का गुना cos अल्फा से करेंगे भाई, क्या हो जाएगा बताइए? cos अल्फा का गुना cos अल्फा से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा का यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस साइन अल्फा का गुना माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा का स्क्वायर, है ना। ये लगता नहीं है यहाँ पे अटेगा, है ना, नहीं अटेगा भाई। जब नहीं अटेगा तो एक सेकंड, इसको एडजस्ट ऐसे नहीं करना पड़ेगा, जगह नहीं है तो चलो तुम भी और ये भी इधर आया और तुम भी इधर आ जाओ। अब लगता है अट सकता है ना। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यही फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करो। cos अल्फा का गुना अब करेंगे साइन अल्फा से, तो हो जाएगा साइन अल्फा
इंटू में कॉस अल्फा, सजा के लिख दिए भाई, प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस। अब माइनस साइन अल्फा का गुना कॉस अल्फा से, तो ये हो जाएगा माइनस, अरे यार अटने का नाम ही नहीं ले रहा, अटने का तो नाम ही नहीं ले रहा, अटने का तो नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा कैसे हो सकता? अब बटेगा क्या? अब बटेगा क्या? दिख रहा है ना स्पष्ट? हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। यहां पे लिखेंगे, क्या लिख रहे थे? कॉस अल्फा का साइन अल्फा से, तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा है ना, और प्लस लिखेंगे बीच में, और कॉस अल्फा का गुना फिर माइनस साइन अल्फा से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो साइन अल्फा का गुना साइन अल्फा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा का गुना कॉस अल्फा से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया। अब जोड़ो इसको, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये दोनों भी आपस में कट जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ भी 0 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसका प्रयोग किए भाई, है ना। और तो ये जो आया ये क्या है आपका, यही तो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना क्रॉस कितना का भाई, 2 क्रॉस 2 का, तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यही तो हम लोगों का प्रूव करना था। तो लिखेंगे अतः कि आप ना कि आप ए डैश का ए से गुना कराओ और आई लिखो, तो यही तो आई आ गया, इसी को तो आई बोलते हैं। अतः LHS बराबर RHS भाई, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर RHS। चलिए आइए, अब 2 नंबर इसका, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, ये 2 नंबर आपका होमवर्क है ना, ये 2 नंबर आपका क्या हो गया भाई होमवर्क, है ना, ये SW है। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है या कोई डाउट मन में रह जाता तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा भाई, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, आपको रिस्पॉन्स तुरंत मिलेगा। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और एक चीज मैं लास्ट में आपको समझाता हूं कि अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हैं क्लिक करके, तो आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप ना शुरू से चैप्टर का इंट्रो जहां से शुरू हुआ है भाई, इंट्रोडक्शन जहां से चैप्टर का शुरू हुआ है, कहने का मतलब चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ है लेक्चर 1 से, अगर यदि आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको अपने तरफ से पूरा गारंटी के साथ बता रहा हूं कि हर एक चीज आपको एक एक बात एक एक सवाल समझ में 100% आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट में आपको बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाला जो है वीडियो आपसे मिस हो जाए, इसीलिए बेल आइकन को ऑन करके फ्यूचर में आने वाला वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो, है ना। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।